मित्रों नमस्कार। आप देख रहे हैं धर्मदर्श पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत कथाएं। अद्भुत कथाओं की श्रृंखला में महाराज जी के अनन्य भक्त प्रोफेसर सुधीर मुखर्जी, जिनको बाबा भी दादा कहते थे, उनकी जो ऐसी बातें जो बिल्कुल एकदम लीक से हटकर हैं, या यूं कहूं कि उन बातों को जानने के लिए उनके साथी की जरूरत पड़ सकती है और तभी वो सटीक आपको मालूम पड़ेंगी। तो उन बातों को उनकी धर्मपत्नी कमला मुखर्जी ने लिखा है। उन तथ्यों को मैं आपको बता रहा हूं। सुधीर दादा को कलकत्ता घूमते हुए दक्षिणेश्वर मंदिर में मई के महीने में महाराज जी ने मंत्र दिया, और मंत्र मैंने आपको पिछले अंक में बताया था। एक बड़ी बात है, ये तो कई जगह चर्चा है कि मंत्र दिया, लेकिन कौन सा मंत्र दिया ये कमला दीदी ने बताया और मैंने आपको लिख के भी दिया है। जब वो कलकत्ता में घूमते घूमते अपने घर पहुंचे हैं तो उन्होंने ये सारी बात अपनी मां और मौसी को बताई, और परिजन थे उनको भी ये बताया। तो मां बोली कि तुम कितने भाग्यशाली हो, गंगा के तट पर दक्षिणेश्वर महाराज के सामने। सुधीर दादा कहते हैं कि मैं तो मंत्र लेना ही नहीं चाह रहा था, मैं तो जानता ही नहीं, लेकिन उन्होंने जबरदस्ती मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से कोई देवता रहा होगा जिसने ये मंत्र दिया है। सुधीर दादा उस मंत्र को याद कर लेते हैं, और गायत्री मंत्र जब नहाने के बाद भी, स्नान करने के बाद करते हैं तो वो करने लगे। लेकिन घर में जो चर्चा हुई और उसके साथ ही जब समय बीता तो बात एक तरह से समाप्त सी हो गई। एक समय का चक्र चलता है और सुधीर मुखर्जी अभी पठन पाठन की बात कर रहे थे। सुधीर मुखर्जी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई जारी रखते हैं, शोध करते हैं यानी पीएचडी, और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ही शिक्षक बन जाते हैं, प्रोफेसर बन जाते हैं। और जब वो प्रोफेसर बनते हैं तो बड़ी ईमानदारी से पढ़ाते हैं। ईमानदारी उनमें कूट कूट के भरी थी। उनके ऐसे शिक्षक साथी हैं जो उनके गुरु रहे। भाई जहां पढ़ते थे वहीं पढ़ाने लगे तो वो शिक्षक वहां पर होंगे। अब वो उनके सीनियर बन गए थे। सुधीर दादा जूनियर के रूप में कार्य कर रहे थे, लेकिन भले ही वो शिक्षक के पद पर वहां काम करने लगे थे, प्रोफेसर बन गए थे, लेकिन उनका जो अपने सीनियर के प्रति, जिन्होंने उन्हें पढ़ाया था, उन्हें गुरु का ही हमेशा सम्मान देते थे। समझ रहे ना, माता पिता गुरु को किस तरह से सम्मान दिया जाता है, बल्कि उसी तरह से वो उनको व्यवहारिक रूप में करते थे। और सुधीर दादा की पहले से आदत थी कि नया पढ़ने की, कुछ न कुछ पढ़ने की, तो वो रोज जाते थे किताबों की दुकान पर, और नई चीजें, नई किताब कौन सी आई, नया क्या हुआ है, तो वो सब अपने गुरु को भी बताते। तो उनके एक टीचर मिस्टर मेहता, जे के मेहता साहब को बहुत प्रिय स्टूडेंट। जब कोई बच्चा बहुत कुशाग्र बुद्धि का होता है तो अध्यापक उस पर विशेष ध्यान देता है और उसका प्रिय बन जाता है। तो जे के मेहता साहब बहुत प्यार करते थे स्टूडेंट लाइफ से ही मुखर्जी साहब को। तो अब उनके वो जूनियर थे, तो वो उनसे पूछा करते थे, मुखर्जी कीप्स मी टू, मतलब जो अंग्रेजी में कहते थे कि मुखर्जी कीप्स मी अप टू डेट। कीप्स मी अप टू डेट मतलब आप हम बिल्कुल जो अपडेट है, यानी जो एकदम ताजा तरीन ज्ञान होता है या जो नई चीजें हैं उनके बारे में मुझे बताइए। तो
गुरु और शिष्य के रिश्ते को निभाते हुए मुखर्जी साहब वहाँ अब अध्यापन कार्य कर रहे हैं। दीदी आगे भी लिखती हैं, मैं आपको बताता रहूँगा। आज आपसे विदा ले रहा हूँ। राम राम। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारे अपडेट वीडियो आपको मिलते रहें।